इस तरह से आपने ये नक्श तैयार करना है। अब मुकम्मल अमल आप किस तरह से करेंगे, जब आप ये नक्श इस तरह से तैयार कर लेंगे तो आपने ये बुध के दिन ये नक्श तैयार करना है। 2 अदद नक्श आप बुध के दिन तैयार कर लेंगे और बुध जुमेरात जुमा 3 दिन आपने इसके ऊपर सूरह मुजम्मिल पढ़कर दम करना है। 7 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़ेंगे और इन दोनों नक्श पर दम कर देंगे। बुध के दिन भी आप इसी तरह से करेंगे, जुमेरात के दिन भी आप इसी तरह से करेंगे और जुमे के दिन भी आप इसी तरह से करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं हुब का एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सूरह मुजम्मिल का नक्श है, इसी से हम नक्श तैयार करना सीखेंगे। लेकिन ये अमल आप जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल ना करेंगे। अगर आप नाजायज़ मकसद में इस अमल का इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको नुकसान होगा। जायज़ मकसद जहाँ भी है वहाँ आप इस नक्श को तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जायज़ मकसद मिसाल के तौर पर किन्हीं मियाँ बीवी में अगर लड़ाई झगड़ा रहता है तो उनके दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या भाई बहन अगर आपस में नहीं बोलते तो उनमें मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाप बेटे में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ बेटे में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, आप हर जायज़ मकसद में इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए किस तरह से आपने ये इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आफरीन बिनते मरियम, सुहेल बिन नुसरत। अब ये जो एक अमल मैंने यहाँ पर तैयार किया है ये है मियाँ बीवी के ताल्लुक से, कि बीवी लड़कर के अपने मायके चली गई है और शौहर के पास नहीं आती, या ये मान लीजिए कि बीवी शौहर से लड़ती है, बार बार उसको परेशान करती है। तो अब क्या करना है, जिसके दिल में हमें मोहब्बत पैदा करनी है हमें उसका नाम पहले लिखना है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ लिखकर आपको बता दूंगा किस तरह से ये अमल आपने तैयार करना है। पहले आप इसका कानून समझें कि क्या है। आपने दोनों के नाम लिखने हैं, दोनों के वालदा के नाम लिखने हैं। मिसाल के तौर पर आफरीन बिनते मरियम, सुहेल बिन नुसरत। अब आपने इनके अदद निकालने हैं। आफरीन के अदद है 341, मरियम के अदद है 290, सुहेल के अदद है 105, नुसरत के अदद है 740। इन चारों अदद को आपने जोड़ना है। चारों अदद को जब आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1476। 1476 में से हम 12 कम कर देंगे, जो नक्श मुसल्लस भरने का कानून है। 12 कम करके हमारे पास बचेगा 1464। उसके बाद हम इसको 3 से भाग करेंगे, यानी कि 3 से तकसीम कर देंगे। 3 चौक 12, 14 में से 12 गया 2 बचा, 6 ऊपर से उतार लेंगे, 3 अट्ठे 24, 26 में से 24 गया 2 बचा, 4 उतार लेंगे, 3 अट्ठे 24। तो ये हमारे पास जो इधर हासिल अदद है वो है 488। अब इसको समझिए किस तरह से आपने ये भरना है। ये जो है 22,818 ये सूरह मुजम्मिल के अदद हैं, यानी कि ये जो नक्श आपको दिख रहा है ये सूरह मुजम्मिल का नक्श है और इसी के अंदर इन दोनों के अदद को मिला करके भरा गया है। तो आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, पहले आपने ऊपर लिखना है 786 और ये नक्श मुसल्लस के आपने खाने इस तरह से तैयार करने हैं। अब ये आतिशी चाल से ही क्यों भरा गया है, क्योंकि आफरीन का शुरू का जो हरूफ है वो अलिफ है और अलिफ आतिशी में आता है, तो इसीलिए आपने इसको आतिशी चाल से भरना है। यहाँ से आप पहले सूरह मुजम्मिल के अदद भरना शुरू करेंगे। ये आपने 9 खाने बनाकर उसके बाद ये इस तरह से इसके अंदर बॉक्स बनाने हैं और यहाँ से आपने इसको भरना शुरू करना है। 22,818, 22,819, 22,820, 22,821, 22,822, 22,823, 22,824, 22,825, 22,826 ये आपके सूरह मुजम्मिल के अदद भरे जाएंगे। उसके बाद जो हासिल अदद है, यानी कि इन दोनों के जो अदद हासिल हुए थे उसमें से कानून के 12 कम करके और उसके बाद 3 से तकसीम करके जो हासिल अदद है 488, उसको यहाँ से भरना शुरू करना है। 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 इस तरह से ये भर देंगे। अब इसके नीचे जो तहरीर लिखनी है उसमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में अलाहुब करना है। अब इस तरह से इसको लिखेंगे, आफरीन बिनते मरियम अलाहुब सुहेल बिन नुसरत। और ये लिख देंगे अलहुब। इस तरह से आपने ये नक्श तैयार करना है।
अब मुकम्मल अमल आप किस तरह से करेंगे? जब आप ये नक्श इस तरह से तैयार कर लेंगे तो आपने ये बुध के दिन ये नक्श तैयार करना है। 2 अदद नक्श आप बुध के दिन तैयार कर लेंगे और बुध, जुमेरात, जुमा 3 दिन आपने इसके ऊपर सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम करना है। 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और इन दोनों नक्श पर दम कर देंगे। बुध के दिन भी आप इसी तरह से करेंगे, जुमेरात के दिन भी आप इसी तरह से करेंगे और जुमे के दिन भी आप इसी तरह से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक नक्श आप अपने दाएं बाजू पर पहन लेंगे और एक नक्श आप अपने पास रख लेंगे। जब भी आपने अगर बीवी के लिए अमल किया है तो जब भी आपको वक्त मिले तो ये चाय में मिला करके, यानी कि पकती चाय में इस नक्श को डाल दें, किसी भी मीठी गर्म चीज में इस नक्श को डाल करके और उसको पिला दें, जिसके लिए आपने ये अमल तैयार किया है। मिसाल के तौर पर आफरीन के लिए अमल तैयार किया है तो गर्म चाय में ये नक्श आफरीन को पिला दे, एक अपने बाजू पर बांधे रहें, तो इंशाअल्लाह वो शख्स बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।